बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की। कैंसर के बारे में जो है वो वैसे तो हमने बहुत तफसील से बात की ईयरली प्रेडिक्शंस में, ईयरली हॉरोस्कोप में। उसके अलावा हम कैंसर चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरे चंद मोस्ट फेवरेट जो स्टार्स हैं उनमें से एक है, तो इसके ऊपर मेरी जो एनालिसिस होता है वो भी मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो सब लोगों का, सब स्टार्स का जो है वो बहुत डीपली करता हूँ, लेकिन शायद जहाँ पे आपकी कहीं कोई अफेक्शन हो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा देखते हैं, बड़ी तफसील से देखता हूँ। तो इसमें इस वक्त जो चीज़ है वो जज्बातियत है, वो बन रही है, और थोड़ा जज्बातियत की वजह से कोई इशूज़ आ सकते हैं, जज्बातियत की वजह से आपके चलते हुए प्लान रुक सकते हैं। जबकि ये वक्त, ये ख़ास तौर पे फरवरी 2020 जो है, ये इंतहाई प्रैक्टिकलिटी का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, नए वेंचर शुरू करने का वक्त है, नई चीज़ें बनाने का वक्त है, और नए प्लान्स को फाइनल करने का वक्त है। और ये वक्त आज जो है वो आपके लिए अच्छा आ गया है। अब आपकी ज़िंदगी का मुश्किल टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। आपके मॉनिटरली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हो रही हैं, यानी मादी फ़वाइद जो हैं वो घर, गाड़ी या स्टेटस वगैरह से रिलेटेड, उनमें आप ज़्यादा कामयाब हैं, उनमें आपको जो है वो सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी वो तो रूहानी तो आपके साथ हैं ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी के चांसेस भी हैं। लेकिन इस वक्त जो कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत वक्त है मईशत के हवालों से, वो इनमें ये है कि इनको किसी न किसी प्राइज बॉन्ड, किसी न किसी ऐसे तरफ से फाइनेंसेस मिलने के चांसेस हैं जिसको इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई ऐसी रकम जो इन्होंने पहले कहीं उधार दी हुई थी वो वापस आ सकती है, कहीं कोई शरारती मामलात, कहीं कोई बॉन्ड वगैरह या इस किस्म की कुछ चीज़ें इनकी जो है वो लग सकती हैं जिसमें इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ज़ेबाइश से, आराइश और ज़ेबाइश से, खा वो ड्रेस डिज़ाइनर हों, वो फर्नीचर डिज़ाइनर्स हों, वो बेडिंग डिज़ाइनर हों, वो कर्टन या पर्दे वगैरह के डिज़ाइनर्स हों, उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा आ गया, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गाड़ियों से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रेड से रिलेटेड, यानी फ़िज़िकल ट्रेड की बात करूँ, उसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। और बल्कि फ़ाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं या ऑनलाइन ट्रेड फॉरेक्स वगैरह के जो लोग हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट की स्ट्रेटजी को समझ के अगर प्लान करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरियां मिलने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। हालात ओवरऑल इनके जो है वो हक में है, और ज़्यादातर जो है वो लोग इसमें तरक्की ही करेंगे। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सदक़े की, तो सदका इनका जो सबसे ज़्यादा इनको इस महीने में सदका ऑफ द मंथ जो है वो इनका बनेगा चावल का। ख़ास तौर पे कच्चे चावल या पका के चावल किसी को ले दें, खा वो उसको एक प्लेट चावल खाने को दे दें, या जो है वो किसी को कुछ घर में कुछ चावल, कुछ किलो, कुछ चीज़ें, कुछ भी, मतलब थोड़ा या ज़्यादा वो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक है, किसी को थोड़े बहुत चावल दे दें ताकि वो खा ले, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और बस इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर वैसे ही मेहरबान है और मेहरबान रहेगा भी इंशाअल्लाह ताला। सदका बहरहाल अगर आप जो है वो दे चुके हैं, महीनों का, पिछले महीने का सदका दे चुके हैं, वीकली के सदका जो है वो आप प्रॉपरली दे रहे हैं, और ईयरली का सदका भी दे चुके हैं, तो भी आपको अगर दे सकते हैं तो ये चावल का सदका लाजमी दे दीजिएगा। इससे आपके रिज़्क़ के मामला, ख़ास तौर पे जो आपके फाइनेंशियल मामला उलझे हुए हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में जैसे हमने जो है वो कुछ हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं कि इनका वो जो पीक बन रही थी, जो इनके रिलेशनशिप की पीक होती है या लस्ट की पीक होती है, वो कम हो गई है। इनके अंदर जो है वो अब ठहराव आ गया है, इनके मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो निस्बतन कम होना शुरू हो गए हैं। गो के इनके अंदर मोहब्बत और जज्बातियत का संगम मौजूद है, और ऐसी सूरत में गलत फ़ैसले लिए जा सकते हैं जो कि इनको नुकसान देते हैं। ओवरऑल ये महीना इनके लिए तरक्की का महीना है, और रोमांटिक अफेयर जो हैं वो इसमें जब ऐसे होते हैं तो इनके लिए मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं, और ऐसे रिलेशंस में इनको फ़ायदा भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ इनका रिलेशन हो और उनसे इनको मॉनेटरली, यानी कोई मादी फ़ायदा, कोई अच्छे फाइनेंसिस का फ़ायदा हो सके, ये भी हो जाता है। लव मैरिजेज़ के लिए वक्त बहुत अच्छा है, और ये लव मैरिजेज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कामयाब होंगी। अरेंज मैरिजेज़ के लिए भी वक्त अच्छा है, रिश्ते तय करने के लिए भी वक्त अच्छा है,
लेकिन थोड़ी सी जज्बातियत हो सकती है, जिसकी वजह से कोई छोटे मोटी वजह से बड़े बड़े पुराने ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि फौरी रिश्ते भी जुड़ जाएं, यानी ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा शादियां ज़्यादातर कामयाब हैं और तलाक की शरह भी कम हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। हालात ओवरऑल जो है ना रोमांटिकली इनकी फेवर में है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वक्त इनके लिए नहीं है। इस वक्त इनको जो है वो सदका मैंने जिक्र कर दिया वो ज़रूर दे दें, और इस वक्त इनको अगर ये बेहतर समझें तो फिर कम से कम पर्ल ज़रूर पहन लें। पर्ल इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। या फिर कोई सफ़ेद अकीक पहन लें या सफ़ेद जो है ना वो पर्ल पहन लें। इस वक्त इनके लिए हालात बहुत बेहतर होने हैं, क्योंकि इस वक्त एग्रेशन है, दबाव है। ऐसी सूरत में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। या अगर पर्ल ना मिल सके तो सफ़ेद अकीक ना मिल सके तो दुर्र नजफ़ कम से कम ज़रूर पहन लें। इंशाअल्लाह ताला मालिक इनके ऊपर ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा, इनके हालात इनकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। अगर हम बात कर लें इनकी सेहत की, तो सेहत के मामलात इनके लिए थोड़े से उलझ रहे हैं। सेहत के मामलात में ख़ास तौर पे इनके लिए जो है वो इनका सेंसिटिव जो है ना नर्वस सिस्टम थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है। इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एक्यूट डिप्रेशन हैं, या वो लोग जिनको कोई स्ट्रोक वगैरह हो चुके हैं, उन लोगों को एहतियात करनी है, अपने डॉक्टर से रजू करना है, अपनी दवाई की तरफ जो है वो मुकम्मल ध्यान करना है, उसे कोई कमी कोताही नहीं करनी। बाकी सारे लोग जिनको कोई मसले थे, इवन स्टमक से मसले थे, ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार थे, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, डायबिटीज़ वगैरह है, उन सब के लिए जो है वो सुकून का सांस आने वाला है। उनकी बीमारी में उनको वाज़े कमी महसूस होगी, इनके मामला बेहतर हो जाएंगे। लीवर या किडनी के स्टूडेंट जो है वो पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा वक्त बेहतर है। लेकिन बहरहाल दवाई में कोताही किसी सूरत में भी मत कीजिएगा। इनकी जो बनती है जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंसिटिव बॉडी पार्ट इस वक्त इनके जो बन रहे हैं वो इनका सबसे पहले रिप्रोडक्टरी सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और दूसरा इनकी जो है वो चेस्ट और इनका जो है ना एब्डोमेन, ये सेंसिटिव है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इनको कोई बड़े मसले नहीं होंगे। और डाइट ऑफ द मंथ की जिक्र भी हम करना ज़रूरी समझते हैं। डाइट ऑफ द मंथ जो सबसे ज़्यादा इनको रास आएगी वो सेब है, एप्पल, यानी कि सेब को अपनी जो है वो डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल करें। इसके अलावा तमाम मौसमी फल जितने भी हैं जो भी आपको अवेलेबल हैं, फ्रूट ख़ास तौर पे, और फ्रूट्स में ख़ास तौर पे सेब, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इंशाल्लाह ताला दे विल फील दैट कि इनको एक एनर्जी महसूस हो रही है अगर इस डाइट को अपनी जो है वो रूटीन में शामिल कर लेंगे तो। इसके अलावा नाज़रीन हमने इसकी बात तो कर ली, अब हम ज़रा इनके सफ़र की बात भी कर लें। तो सफ़र इनके लिए जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी इनलैंड अब्रॉड दोनों ट्रैवलिंग इनके लिए बेहतर जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा नौकरी के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है, बिज़नेस के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। लेयर ट्रिप्स के लिए वक्त बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई उलझाव है, कोई नाखुशगवारियत चल रही है, तो कोई लेयर ट्रिप प्लान करें, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके ज़रा किसी दूर पुरफ़िज़ा मकाम पे जाएं, वहाँ बैठें, डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला आपके मामला सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। लेयर ट्रिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तीसरी कंजक्शन जो है वो मजहबी या रिलीजियस ट्रैवल या स्पिरिचुअल ट्रैवल की है, तो जो है वो उम्रा ज़ियारात वगैरह जाना चाहें कोशिश करें, इंशाल्लाह असबाब भी मुहैया होंगे, अल्लाह की तरफ से करम नवाजी भी होगी। इसके अलावा अगर जो है वो आप जो है वो किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे किसी पे जाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर बरकत होगी। इसके अलावा इमिग्रेशन के लिए वक्त बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए वक्त बहुत अच्छा है। यानी इमिग्रेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस मुल्क में है उसी मुल्क की, या जो है वो किसी दूसरे मुल्क से किसी और मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप जो है वो यकीनन उसमें कामयाब हो जाएंगे। स्टडी के हवाले से भी सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। ओवरऑल सफ़र जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन या आराइशों से बाइस से, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। फिल्म एंड टीवी से, आर्ट क्राफ्ट, इंटीरियर से, फैशन डिज़ाइनिंग से, पोट्री डिज़ाइनिंग से, जितने स्टूडेंट्स का ताल्लुक डिज़ाइनिंग से है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। अल्लाह की तरफ से बेहतरीन
टाइम इनको अता किया गया है और मालिक ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करम करना है। इसके अलावा वो लोग वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है, या जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस से, ऑडिट एंड अकाउंट से, उनके लिए भी निस्बतन बेहतर टाइम है। हाल बता कानून की स्टडी करने वाले जो है स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकली कोई स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, उनका ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है, बाकी तो चीज़ें इनके हक़ में हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, अगर हम हाउस वाइफ्स की बात कर रहे हैं तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जो पीक बन रही थी, जो ऐसी चीज़ें थी कि आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से आपको कुछ धड़का लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो अब कम हो गया है। अब उनके ऊपर जो है वो सुकून है। अब चेक रखना थोड़ा सा कम कर दें और अब अपने आप को टाइम दें, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को समझने की कोशिश करें कि कहीं अगर घर के को हालात ख़राब थे तो उसमें सिर्फ आपके स्पाउस ही ज़िम्मेदार नहीं थे, कोई हो सकता है आपके अंदर भी कोई कमी हो, तो उस कमी को जांचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जवाब आपको अच्छा ही मिलेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी, हाँ एक और चीज़ रह गई इस हाउस वाइफ्स के बाद, हम आपको जो सूरत है वो भी बता दें, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि ये प्रेडिक्शंस जो है हम इसमें क्या करते हैं और कैसे किसके लिए होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो जो सूरत इस वक्त इनसे सबसे ज़्यादा इनको राहत आएगी वो सूरह अल-फतह। सूरह फतह जो है उसकी तिलावत ज़रूर करते रहिएगा, हफ्ते में एक बार कर लें या डेली एक बार कर लें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप कामयाब होंगे। और ये जो प्रेडिक्शंस नाज़रीन हम जिसकी बात कर रहे थे, ये हम आपको जो पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग, 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उनको हम जो है वो इनकरेज करते हैं कि अगर पर्सनल राइज की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर पे हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो अब तशरीफ़ लाए हैं, यानी नए तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँच रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने जो है वो दोस्तों, अजीज़ों के अलावा इसको व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे शेयर करें, इसको अपने सोशल मीडिया के तमाम जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर ज़रूर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।